हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोड इग्नाइटर के अंदर हेल्पर्स क्या होते हैं। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज क्या होती है। लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होती हैं, जब भी हमारे रीयूजेबल कोड होता है। अब मैं इसका आपको डिफरेंस बताता हूँ लाइब्रेरी और हेल्पर्स का। जो भी हमारा रीयूजेबल कोड होता है उसको एक फंक्शन में अगर हम रखते हैं तो वो होता है हमारे पास लाइब्रेरीज। और जो हमारे पास हेल्पर्स होते हैं, ये हेल्पर्स क्या होते हैं, बेसिकली इनकी क्लासेस बनी होती है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड होते हैं। मतलब जैसे इसकी क्लास बनी हुई है होम कंट्रोलर की, ये क्लास का यहाँ पर फाइल नेम दिया हुआ है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से एक हेल्पर बनाया गया है जिसके अंदर हमारी क्लास का नेम होता है और ये फाइल होती है। बट जो हमारी लाइब्रेरीज होती है ना, प्री डिफाइंड फंक्शंस कह सकते हैं आप, जिसको हम यहाँ पर रीयूज करते हैं बार बार, तो वो हमारे बनते हैं फंक्शंस में। उनकी कोई फाइल के अंदर एक फाइल होती है, उसी के अंदर हमारे पास फंक्शंस बने होते हैं। बट ये जो हमारी लाइब्रेरी जो हमारे हेल्पर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी बेसिकली एक क्लास होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे, एक फाइल होती है जिसके अंदर हम उसको एक्सेस करते हैं। मतलब उसके अंदर इनहेरिटेंस होगी, उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होगी, उसके अंदर सब चीजें होती है। तो ये भी क्या करते हैं, ये पहले से यहाँ पर बने बनाए हैं, इसको भी सिर्फ हमें यहाँ पर लोड कराना होता है। तो आपने देखा कि लाइब्रेरी को हम यहाँ पर किस तरीके से लोड करा सकते हैं, वैसे ही हम लोड कराते हैं यहाँ पर हेल्पर्स को। बट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हेल्पर्स होते हैं यहाँ पर कितने तरीके के। तो कोड इग्नाइटर के यहाँ पर यूजर गाइड में दिया गया है कि हमारे पास काफी सारे तरीके के यहाँ पर हेल्पर अवेलेबल है, जिसके अंदर आता है हमारे पास एरे का हेल्पर। तो यहाँ पर अगर हम हेल्पर को लोड करते हैं तो अगर कोई भी एरे देनी है मुझे एक के अंदर एक, तो यहाँ पर हम सीधा एरे को दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, एलिमेंट प्रिंट कराने का होता है, या इसके अंदर हम एरे को पास कर सकते हैं, उसका एलिमेंट को हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास एरे हेल्पर। इसके बाद हमारे पास आता है कैप्चा हेल्पर। तो कैप्चा जब भी हम एक वेबसाइट में लोड करते हैं तो कैप्चा लगाते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बने बनाए खुद से फंक्शन है, सिर्फ हमें इसको यूज करना है कि उसका वर्ड क्या देना पड़ेगा, उसका कैप्चा क्या होगा, उसका यहाँ पर वेबसाइट का नाम क्या होगा, उसकी यूआरएल क्या होगी, क्या क्या उसका बॉर्डर होगा, टेक्स्ट होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर बनी बनाई है, सिर्फ हमें इनको यूज करना है। अब जैसे यहाँ पर डाउनलोड का हेल्पर है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई फाइल को डाउनलोड करवाना है फोर्सफुली, तो आप यहाँ पर सिर्फ उस फाइल का नाम देंगे, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट देंगे, और जैसे ही आप इसको दोनों पैरामीटर में पास देंगे, डाउनलोड करके आपको दे देगा। तो ये सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर बना हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पर फाइल हेल्पर कर लूँ, अभी मैंने आपको दिखाया कि फाइल हेल्पर, अगर कोई हमें फाइल को राइट करना है, उसको रीड करना है, जैसे फाइल हैंडलिंग हम करते थे कोर पीएचपी में, तो वो सारा यहाँ पर फाइल हेल्पर की हेल्प से होता है। अब इसके अंदर आता है यहाँ पर HTML हेल्पर, फॉर्म हेल्पर। तो ये सारे हेल्पर यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर आपको कोई हेडिंग टैग लिखनी है तो इसका हेल्पर है, सिर्फ आपको हेडिंग लिखना है, उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है ये सब आगे आएगा, आपको सब दिखाऊंगा। बट अभी हमें सीखना है कि ये लाइब्रेरीज और हेल्पर है क्या, अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पर इनको लोड कराने का देखना है तरीका हमें, और ये क्यों यूज़ होता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लाइब्रेरी यहाँ पर मैंने हेल्पर लोड कर लिया, किसका, HTML का। तो अब इसके लिखने के दो तरीके। जब हम HTML में खुद से लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं H3 की क्लास और उसका पिंक कलर, देन उसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं। अगर मैं हेल्पर की हेल्प से लिखूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या कर सकता हूँ, सिर्फ मैं लिखूंगा यहाँ पर PHP echo, और इसका यहाँ पर जो हेल्पर है वो है हेडिंग का। इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 3, मतलब ये हो जाएगी मेरी H3। बस यहाँ पर इतना सा लिखना और ये मेरा हेल्पर काम कर जाता है। और इमेज टैग का हमें यहाँ पर यूज करना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इमेज, और यहाँ पर सोर्स ऑटोमेटिक ये फाइंड कर लेता है। अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर देने तो वो हम यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही सारा होता है हमारे पास हेल्पर का खेल। अब इसके अंदर फॉर्म हेल्पर भी आता है। अगर मुझे फॉर्म का यूज करना है तो अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से लिखूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, माई फील्ड और वैल्यूज की कुछ इस तरीके से अगर हम पास करते हैं तो ये होता है हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका। बट यही चीज़ अगर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरीके से, फॉर्म हेल्पर की हेल्प से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक तो हिडन देना आपको, या आपको फॉर्म का मेथड देना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपको कोई हिडन फील्ड चाहिए तो आप लिखोगे फॉर्म हिडन और उसका टेक्स्ट और यहाँ पर उसका नेम। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कोई भी इनपुट टाइप देना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पर देना चाहते हैं, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप लिखोगे एरे, और एरे का टाइप क्या है यहाँ पर, हिडन। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट तो वो आ जाता है टेक्स्ट में। तो उसका नेम देना है तो ईमेल आ गया, ID, वैल्यू, क्लास, फॉर्म कंट्रोल, जो भी आपको देना। अब जैसे मुझे यहाँ पर लिखना फॉर्म इनपुट चाहिए, मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर्म इनपुट, और मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। तो मतलब इतना छोटा सा कोड है और वो उतने लंबे सारे कोड को यहाँ पर कम कर देता है। बट अगर इसके अंदर आपको कुछ वैल्यूज और पास करनी है तो हम उसको एज एन एरे के अंदर यहाँ पर पास करते हैं फॉर्म इनपुट में, और डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, जो कि आप आगे देखने वाले हो। तो यही यहाँ पर तरीका होता है
फॉर्म हेल्पर को यूज़ करने का, अगर आपको उसके अंदर कोई फंक्शन को यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑन क्लिक पे मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन चलाना है, तो उस एरे को आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो ये भी तरीका हम यहाँ पर फॉर्म हेल्पर की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर आप नंबर हेल्पर ले सकते हैं, पाथ हेल्पर ले सकते हैं। तो नंबर हेल्पर क्या करता है, यहाँ पर बाइट फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है तो बाइट में हो जाता है, केबी में करना है तो यहाँ पर केबी में आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। बाइट फॉर्मेट अगर आप इसको एमबी में करना चाहते हैं, जीबी में करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ पर बने हुए हैं इसके अंदर, जो भी हमारी क्लासेस हैं ये बनी हुई है। अब पाथ का हेल्पर है, अगर आपको पाथ फाइंड करना है तो ये पाथ आपको बता देगा, डायरेक्टरी बता देगा, ये सारी चीज़ें आपको निकाल कर दे देगा। अगर आपको डेट हेल्पर का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर डेट हेल्पर यूज़ करेंगे, तो ये क्या करेगा, हेल्पर को आपने लोड करा डेट का, और जैसे आप टाइम जोन सेट करते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ नाउ। PHP का टाइम जोन डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिखेंगे नाउ, और जहाँ का भी आपको टाइम जोन चाहिए बस वो निकाल कर दे दो। यहाँ पर फंक्शन है PHP का टाइम, डेट स्ट्रिंग, डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने डेट लिखी और टाइम लिखा, डेट लिखी टाइम लिखा, और ये इसके सारे फॉर्मेट है। आप किस फॉर्मेट में डेट को देखना चाहते हो बस आपको वही यहाँ पर लिखना, उठा के पेस्ट कर देना यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर बनी हुई है जो आपका टाइम सेव करती है, तभी इनको बोला जाता है लाइब्रेरीज, और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं हेल्पर। तो हेल्पर क्या होते हैं, बेसिकली क्लासेस होती है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बेस्ड है, तो ये फाइल होती है क्लासेस के अंदर आती है, और लाइब्रेरीज क्या होती है, बने बनाए यहाँ पर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिक हमारा काम करते हैं। ये अभी आपको शायद इतना समझ ना आए, जब भी हम एक प्रोजेक्ट आगे करने वाले हैं, हम ये पूरी सीखने वाले सीरीज, तो वो चीज़ आपको एकदम क्लियर होती जाएगी। तो अब इसको देख लेते हैं कि लोड कैसे कराना है। इसको भी सेम हम लोड कराते हैं $this एरो ऑपरेटर, और हमें जो भी लोड कराना है इसका हेल्पर, उस हेल्पर को हम यहाँ पर लिखते हैं हेल्पर, और फॉर्म का हेल्पर चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फॉर्म हेल्पर। अब इसके आगे इसको जैसे भी यूज़ करना है तो दिस, और उसके बाद हम फॉर्म, तो ये मेरा फॉर्म का हेल्पर लोड हो गया यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्म हेल्पर है नहीं, तो यहाँ पर अब लिखते हैं, मैंने यहाँ पर लोड करा लिया फॉर्म का हेल्पर। तो अब जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे यहाँ पर इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी है। ये जो फंक्शनैलिटी है ये आप जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक लाइब्रेरी डालते हैं तो लाइब्रेरी की कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसका नेम यहाँ पर आ जाता है, जो भी लाइब्रेरी करते हैं। अगर ईमेल यूज़ करता तो यहाँ पर ईमेल आ जाता है। बट हेल्पर ये क्या करता है, फॉर्म का हेल्पर है। अगर मुझे यहाँ पर अब कोई फॉर्म की चीज़ यहाँ पर चाहिए, अगर मैं यहाँ पर फॉर्म का इनपुट चाहता हूँ तो मुझे ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो अब ये एरर नहीं देगा। अगर मैं इसके अंदर कुछ दे देता हूँ नेम, जैसे यहाँ पर हम फॉर्म इनपुट उठा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर्म का इनपुट। अब जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ फॉर्म इनपुट पे यहाँ पर, तो अब ये मेरा क्या बन चुका है, फॉर्म का इनपुट बन चुका है। एक बार चलते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आ चुका है इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स। तो देखा आपने, मैंने यहाँ तो ना लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ना उसका कुछ भी दिया, सिर्फ इसने इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट बना दिया, और ये डायरेक्टली मेरा यूज़ हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर इसको बार बार जैसे हम लाइब्रेरी में कराते थे वैसे इसको यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर बनी बनाई क्लासेस हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना है। इनपुट टाइप चाहिए था तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्म इनपुट, और इनपुट टाइप आ चुका। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा तो ये एरर बता देगा मुझे। रिफ्रेश करूँगा कि भाई ऐसा फॉर्म इनपुट तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी क्लास को लोड ही नहीं कराया, हमने उस हेल्पर को लोड ही नहीं कराया। तो जब तक वो लोड नहीं होगा उसके फंक्शन यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे। अगर कुछ और फंक्शन आपको देखना चाहता हूँ, तो अगर मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए एरिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया। फॉर्म का इनपुट टाइप था, अभी यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट एरिया। देखते हैं इसको, तो यहाँ पर आ चुका टेक्स्ट एरिया। सब कुछ बना हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिक, सिर्फ आपको इसको यूज़ करना है। अगर आपको सिलेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पर करेंगे सिलेक्ट। चलता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट आ चुका। तो अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो HTML लिखने का तरीका, ये 50% लोग यूज़ करते हैं, और आज भी यहाँ पर ट्रेडिशनल का ही ज़्यादा यूज़ होता है। बट ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो उसको। या आप इनपुट टाइप टेक्स्ट करके करना चाहते हो, या अगर आप सिलेक्ट लिखना चाहते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखना चाहते हो फॉर्म का ड्रॉप डाउन। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। मेरे को बताना था कि आपको लोड कैसे कराया जाता है यहाँ पर हेल्पर। ये सारी चीज़ें हम डीपली समझेंगे 2 वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर मैं पहले बताऊंगा आपको लाइब्रेरीज कौन कौन सी होती है, कैसे यूज़ करते हैं, और फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि हेल्पर्स भी यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होते हैं। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया इसके बाद भी, तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।